सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है डिमांडिंग वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि हमारा एक्स हमें ब्रेकअप के बाद अब कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। क्या उससे बात करें, क्या उसे ब्लॉक कर दें, या क्या उसे दोबारा से बात करना स्टार्ट कर दें। क्या करें क्या इस सिचुएशन में कि ब्रेकअप के बाद एक्स बार बार कॉल कर रहा है। तो आज मैं इसी का आंसर आपको देने वाला हूं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर अब आपको दोबारा से कॉल और मैसेजेस कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करें। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप फंसे हुए हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी एडवाइस चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉल में भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो वन टू वन सेशन है वो पेड है, एक छोटी सी फीस है, बिकॉज उसमें टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटे देने होते हैं हमें भी अपने और आपको भी अपने। तो इसलिए एक छोटी सी फीस है, आप पे करके मुझसे वन टू वन कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आपका पार्टनर अब आपको कॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें। सबसे पहली चीज कि आपका ब्रेकअप हुए 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, जितना भी टाइम हो गया मैटर नहीं करता, लेकिन वो इंसान अब आपको बार बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अगर वो इंसान बार बार कॉल कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, तो या तो आप उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, सबसे सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे हर एक इंसान का यही आएगा कि यार भाई, जब ऐसी सिचुएशन बन रही है, बार बार वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। लेकिन चूंकि वो बार बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो वो और भी नंबर से करेगा। हो सकता है कि वो दूसरे नंबर से करने लगे। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक नहीं करने की जरूरत है। ब्लॉक कर दोगे, दूसरे नंबर से करेगा, तीसरे नंबर से करेगा, इंस्टाग्राम पे करेगा, 10 तरीके से वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो करना चाहता है। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक करने से ज्यादा जरूरी है आगे की चीजों के बारे में सोचना और एक्शन लेना। तो वो आगे की चीजें क्या है, सबसे पहले उस चीज को समझ लीजिए। अगर आपका एक्स पार्टनर किसी इंसान के साथ रिलेशन में आ गया, ठीक है, और उसके बाद वो वापस से आपके पास कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि वहां उसको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, या कहीं ना कहीं वहां उसको हर्ट किया गया है, या चीट किया गया है। तो उसको आपकी याद आई है, वो इसीलिए आपको बार बार कॉल कर रहा है। सबसे पहले तो अपने माइंड से जो पहला थॉट आता है ना, जब भी आपका एक्स आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, तो सबसे पहला जो थॉट आता है वो हमें वो ये आता है कि यार, ये मुझसे इतना प्यार करता है, या फिर मैंने इससे इतना प्यार किया कि ये दोबारा लौट कर आ गया। तो हमारे यहाँ हमारे अंदर कहीं ना चीजें ऐसी आने लग जाती है, और हमारा मन करता है कि हम बात करें। हमारे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट को साथ साइड में रख के आपको ये चीज सोचनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, वो इंसान एक बार आपको छोड़ के चला गया, जा चुका है वो, गया वो, आप नहीं गए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, गया वो, ब्रेकअप करके आप नहीं गए। अब वो आपको कॉल कर रहा है, तो वो इसीलिए आपको कॉल नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, बल्कि इसीलिए कॉल कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। आपकी वजह से नहीं, किसी और ने किया, या उसको कोई मिला नहीं, या मिला तो उसको कोई ऐसा इंसान मिला जिसने उसके साथ वही सब उसको फील करवाया जो कभी उसने आपको करवाया हो, या फिर उसको वहां पे वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन, या वो चीज नहीं मिली, तो वो आपके पास दोबारा लौट कर आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि आपका प्यार उसको दोबारा से खींच रहा है। हमें कहीं ना कहीं वो अहंकार हो जाता है ना, कि हमारा एक समय हम कॉल करता है, मैसेज करता है, तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि अरे वाह, देखा मेरा प्यार समझ में आया ना, देखा समझ में आया ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ या कितना ये सब। तो ये कोई आपका प्यार व्यार नहीं है, ये बात आप समझ लें। क्योंकि अगर इतना वो प्यार व्यार होता ना, या वो समझता, आपने तो किया नो डाउट, लेकिन वो समझता, तो वो चाहता ही नहीं। अगर वो गया तो वो आपके प्यार व्यार को उसने पैरों पे रखा, उसका कोई सीन नहीं था। लेकिन वो आया इसीलिए कि आपसे प्यार करता है, इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि वो हर्ट हुआ है, कहीं धोखा खाया है, दोबारा लौट के आ रहा है। तो क्या ऐसे इंसान को आप दोबारा मौका दे सकते हो, जिसने आपको एक बार छोड़ के जा चुका है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, जो इंसान एक बार धोखा देता है ना बड़ी, वो दूसरी बार फिर आपको धोखा देगा। जिसने एक बार आपको छोड़ दिया ना, वो उसको दूसरी बार आपको छोड़ने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। वो आपसे इसके पहले भी एक बार निकल चुका है, और क्या गारंटी है कि इस बार आएगा तो वो आपसे सच में प्यार करेगा, क्योंकि पहले तो वो जा चुका है आपको छोड़ के। फिर आपको ओवर थिंकिंग हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, पैनिक अटैक्स हो रहे थे, एक बार भी उसने मुड़ के नहीं देखा।
कि आपके साथ क्या, और आप जिंदा है, मर गए, जो भी सिचुएशन है। उसने एक बार भी आपको कॉल करने की कोशिश नहीं की, उसने एक बार भी आपको मैसेज करने की कोशिश नहीं की। आपने आपने ही उस मूव ऑन के दौरान या उस टाइम टाइम के वो उसके जाने के बाद में जो भी चीज़ें हो रही थी, परेशान थे, उस बीच आपने अगर एक दो बार कॉल किया तो उसने आपको ये फटकार दिया कि भाई क्यों कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, 10 चीज़ें आपको सुना दी। इतना सब होने के बाद में वो इंसान आपको कॉल कर रहा है और आपके अंदर ये चल रहा है अगर कि वो मेरा प्यार उसको खींच लाया है, या वो मुझसे अब प्यार कर लेगा, या वो मुझसे प्यार करता होगा या करता था, ऐसा कुछ भी नहीं। छोड़ के जाने वाले कभी प्यार नहीं करते, नहीं तो छोड़ के ही नहीं जाते। सबसे पहले मजाक नहीं होता यार, प्यार प्यार करते हो जब एक दूसरे से ना आप, और छोड़ना मजाक नहीं होता। और उसके बाद भी एक बार भी खैर खबर नहीं लिया उसने कि आप जिंदा हो या मर गए, तो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। लेकिन अगर उसको कोई नहीं मिला है या कहीं से उसको धोखा मिला है ना, तो वो लौट कर आया, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ है ये नो डाउट कि उसको रियलाइज नहीं हुआ है, उसको रियलाइज हुआ है। लेकिन उसके रियलाइजेशन से हमें क्या करना है? अगर उसको रियलाइज हो भी गया है तो हमने तो, देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपको किसी इंसान की वजह से रोना पड़े, आपको जब किसी इंसान की वजह से अपने आप को परेशान, हर्ट हो जाए आपको इस लेवल पे कि एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स, आप खाना नहीं खा रहे हो, अपने आप को तिल तिल मार रहे हो, और उस इंसान को दोबारा माफ कर दो। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफ करने वाली जात अल्लाह की, खुदा की, भगवान की, गॉड की, वो माफ करता है। तो हम किस खेत की मूली है यार? माफ कर दो। अगर आपको किसी से निकलना है तो आपको माफ करना जरूरी है। अगर आप देखो इंसान दो तरीके से याद रहता है बड़ी, या तो नफरत में या तो मोहब्बत में। या आप किसी से नफरत करते हो तो आपको याद रहेगा, या आप किसी से प्यार करते हो तो आपको याद रहेगा, लेकिन याद तो रहेगा। और अगर आपका पास्ट आपको याद है तो आप प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी है, इस बात को समझिए। अगर आप पास्ट में हुई घटनाओं को प्रेजेंट में बैठ के याद कर रहे हो, इसका मतलब वो आपका पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट ही है। क्योंकि आप उसको ही डिस्कस कर रहे हो, उसको ही याद कर रहे हो, तो वो पास्ट कैसे हो गया? पास्ट पास्ट तब कहलाता है जब आप उसको किस पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल देते हो। उससे आप ना उसकी बात करते हो आप, और ना आपकी, आप उस पर उसकी बात करते हो तो आपको ना कोई फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है ये। ठीक है। और अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो अभी भी आप पास्ट में नहीं हो, प्रेजेंट में हो, सिचुएशन में भी आप हो। तो आपका प्रेजेंट अभी नहीं चल रहा है, पास्ट चल रहा है, क्योंकि पास्ट आपको दिक्कत कर रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात, जिस इंसान की वजह से हमारा वो वक्त इतना खराब हो चुका था, इतना सब हो चुका था, उस इंसान को दूसरा मौका देना और फिर वेट करना कि दोबारा कब दिल तोड़ेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए उसे बहुत इज्जत से, नफरत नहीं करनी थी, जैसे कि मैंने कहा नफरत नहीं करनी। इंसान नफरत में और मोहब्बत में दो ही तरीके से याद रहता है। तो उसे एक बार माफ कर दो और उसको छोड़ दो। जब उसको माफ कर दोगे तो पास्ट छूट जाएगा। ना नफरत में ना मोहब्बत में याद नहीं। तो कौन है, कहाँ से आया, कुछ ख्याल नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें। जा चुका है, चला गया। पास्ट को प्रेजेंट में अगर इन्वॉल्व करोगे, वो पास्ट नहीं प्रेजेंट कहलाएगा, और हमेशा दुखी रहोगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए माफ कर दो। दूसरी चीज, अगर बार बार कॉल कर रहा है, इज्जत से बात करो, प्यार मोहब्बत से बात करो कि भाई कुछ नहीं हो सकता। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप नहीं थे, आप जा चुके हो। डिसीजन आपका था जाने का, मैं नहीं जाना चाहता था, आप जाना चाहते थे। तो जब आप चले गए अपने डिसीजन से, तो मैंने तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं। आप चले गए, मैंने आपको रोका भी नहीं, रोया, गिड़गड़ाया, रोका, जो भी मिन्नतें की, आप नहीं रुके, आप चले गए। तो अब आप चले गए, आपका डिसीजन मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब मेरा ये डिसीजन है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, मैं आपसे नफरत नहीं करता, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। एक बार आप चले गए थे, अब जब आप मुझे कॉल करें तो मेरा ये डिसीजन है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने आपकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है, बट ब्लेम नहीं करना है आपकी वजह से, लेकिन ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैंने प्यार किया, मैंने चीजें की, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, फिर भी रहा, ठीक है, मेरी गलती है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें आपकी गलती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है। किसी को ब्लेम करके आप पूरी जिंदगी रह सकते हो, लेकिन खुद को ब्लेम करके आप नहीं रह सकते। आप बोलोगे चल छोड़ना यार, हो गया, आगे बढ़ते हैं। समझिए, बहुत छोटी छोटी सी चीज है। ना तो नफरत करना, ना तो ब्लेम करना, बस अपना डिसीजन। आज से 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल पहले, जो भी एक्स मैटर नहीं करता। आपने उस टाइम पर डिसीजन लिया था मुझे छोड़ के जाने का, आप चले गए थे। अब ये मेरा डिसीजन है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। थैंक यू, बस दैट्स इट। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी ये होगा ना कि नहीं यार ठीक है, ये सही तो बोल रहा है, गलत क्या है, समझदार होगा, अगर मैच्योर होगा वो, तो दोबारा कॉल नहीं करेगा। और उसके बाद अगर कर रहा है, देन ब्लॉक। जितने नंबर से कॉल करे, क्या 50 नंबर से थोड़ी कॉल करेगा? ब्लॉक, इग्नोर। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, इग्नोर।
ब्लॉक मार दो। कितना सेकंड लगता है? इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, कितनी आईडी बना लेगा? 10, 20, 50, 100, 200, 500, कितनी आईडी बना लेगा? ब्लॉक। लेकिन लौट के नहीं जाना, बिकॉज लौट के जाओगे बर्बाद हो जाओगे। समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए वीडियो एक बार और देखना, और मुझसे 1 to 1 कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्यार करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे कर दो। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बना रखें और खुद से मोहब्बत करें। थैंक यू।